बजरंगी जी पहुंचे, काफी पत्रकार पहुंचे, तो उनका क्या कहना था यहाँ पे? माहौल खराब करने के लिए उन्होंने हमसे भी इंटरव्यू लिया, लेकिन अब जो चैनल देखा जा रहा है उस पर हमारा इंटरव्यू कोई है ही नहीं। जो ओरिजिनल बात है सबको गायब कर दिया उन्होंने। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बवाल नहीं है। हम जितने भी हिंदू मुसलमान हैं सब हम भाई हैं और सब मिलकर के इस मस्जिद में योगदान दे रहे हैं। अच्छा। उसका तो कहना ये था कि अवैध है, ये पहले टूट भी चुकी है। वो तो जो चाहे वो बोल दे, पागल आदमी है ना, तो पागल आदमी को तो जो मर्जी आएगा वो बोलेगा। दूसरी बात कि उसका कहना था कि आप मुझे कागज दिखाओ, मैं आपको कागज क्यों दिखाऊंगा? ठीक बात है, कागज जहाँ दिखाने की जरूरत पड़ेगी हम कागज लेके हाजिर हो जाएंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद सनाउल्लाह। मोहम्मद जी, आज यहाँ वाक्य जो हुआ ये क्या कहना चाहिए? तिरंगे को लेकर के जो ये लोग विवाद कर रहे हैं ना, तो अभी जो भारत और पाकिस्तान में जो अभी लड़ाई चली थी, तो उसके वजह से हम लोग हिंदुस्तान के समर्थन में तिरंगा झंडा लगाए थे जी, और कोई वजह नहीं। हिंदुस्तान के नारे लगा दीजिए एक बार, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तेज बढ़िया तरीके से एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक बार सभी लगा दीजिए एक बार हिंदुस्तान। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इन्होंने फरीदाबाद, आप सुबह से आप एक मामला देख रहे होंगे, इस्माइलपुर के अंदर एक विवाद चल रहा है। सुबह से एक मस्जिद बन रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर सुबह आज बिट्टू बजरंगी भी पहुंचे थे पत्रकारों के साथ, और पत्रकारों का बहुत ही बड़ा हुजूम लेके पहुंचे थे। और हम उसी जगह पहुंच चुके हैं, मीठापुर के पास इस्माइलपुर पड़ता है। एक मस्जिद जो है बन रही है, और इस मस्जिद के ऊपर ऐसा क्या विवाद हो गया जो बिट्टू बजरंगी यहाँ पहुंचे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग बाग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या था पूरा मामला, और यहाँ पे जो आए तो किस तरीके की उन्होंने एक्टिविटीज करी। और मस्जिद भी हम आपको दिखाएंगे। मस्जिद हम कहेंगे नहीं, हम पुष्टि नहीं करते, मगर अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो बातचीत करते हैं। काफी भारी संख्या वहां से वाक्य चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर कि मस्जिद बन रही है, अवैध मस्जिद है। गलत बोल रहा है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जमीन हमारी है जी। और किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी प्रॉपर्टी है जी। हमने खरीदा है जी। और तकरीबन सन 2007 से बाई परमिशन, हमारे पास परमिशन है, हम नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे जी। तो यहाँ पर बिट्टू बजरंगी जी पहुंचे, काफी पत्रकार पहुंचे, तो उनका क्या कहना था यहाँ पे? माहौल खराब करने के लिए उन्होंने हमसे भी इंटरव्यू लिया, लेकिन अब जो चैनल देखा जा रहा है उस पर हमारा इंटरव्यू कोई है ही नहीं। जो ओरिजिनल बात है सबको गायब कर दिया उन्होंने। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बवाल नहीं है। हम जितने भी हिंदू मुसलमान हैं सब हम भाई हैं और सब मिलकर के इस मस्जिद में योगदान दे रहे हैं। अच्छा। कोई ईंट दे रहा है, कोई सीमेंट की बोरी दे रहा है, क्योंकि लोग गरीब है तो सबके चंदा से सारा काम हो रहा है। उनका तो कहना ये था कि अवैध है, ये पहले टूट भी चुकी है। वो तो जो चाहे वो बोल दे, पागल आदमी है ना, तो पागल आदमी को तो जो मर्जी आएगा वो बोलेगा। दूसरी बात कि उसका कहना था कि आप मुझे कागज दिखाओ, मैं आपको कागज क्यों दिखाऊंगा? ठीक बात है, कागज जहां दिखाने की जरूरत पड़ेगी हम कागज लेके हाजिर हो जाएंगे। उनका एक सवाल था कि आपने झंडा को गिरा दिया, जबकि झंडा खड़ा है। उनके और वीडियो में आप देखेंगे तो जो हमारे हिंदुस्तान की शान है तिरंगा, वो अभी भी खड़ा है। और अगर आप हम ये सोचिए कि अगर मेरे दिल में नफरत होती तो मैं मस्जिद में उस तिरंगा को लगाता ही नहीं। ठीक बात है। आज भी वो तिरंगा और अभी भी तिरंगा लगा हुआ है, और जो वीडियो चला रहा है उस वीडियो में भी वो तिरंगा दिख रहा है। तो ये सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए बिट्टू बजरंगी जी यहाँ पर आए थे कि ताकि माहौल खराब हो जाए, और कोई ऐसी बात नहीं। तो जो यहाँ पे प्रशासन का कोई अधिकारी आया, आपने किसी से बात करने की कोशिश करी? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आपने किसी को कंप्लेंट दी कि भाई आके माहौल खराब? हमने ऐसा नहीं किया और ना हमारी सोच है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई सब आदमी मिलजुल के रहें। अगर एक आदमी गलती कर गया तो उसके साथ हम गलती ना करें। तो यहाँ उनका आने का, आपने सारा कुछ उनसे बात भी करी, यहाँ उनका आने का उद्देश्य क्या था, क्या लग रहा है? बात करने को तैयार नहीं थे, वो तो अपनी मीडिया साथ लेके आए थे। और जहाँ कोई दूसरा हमारा बंदा इंटरव्यू दे रहा है तो उससे वो ले नहीं रहा, उसी के पास जा रहा है। तो वो अपनी बात बोलते चले गए कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सच्चाई से उसका दूर तक का वास्ता नहीं है। बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, चोरी जी से बताइए। यहाँ मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। यहाँ 15 साल से नमाज हो रही है। पहले मतलब छोटी मस्जिद थी, आदमी की आबादी ज्यादा है तो इसकी वजह से काम पब्लिक ज्यादा यहाँ पे आती है। अब उसको मतलब हम लोग अपने 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए दे करके हर जुमा को चंदा होता है, हर महीने में घर घर जाकर के चंदा होता है। उस पैसे को लेकर के इकट्ठा करके हम सोच रहे हैं भाई मस्जिद बन जाए वहाँ पे, तो नमाजी लोग आए यहाँ पे। इस मोहल्ले में मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चलिए, 2 किलोमीटर दूर अभी कोई मस्जिद नहीं है।
दिल्ली में है मस्जिद, इधर हमारी जमात की कोई मस्जिद नहीं, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद बन जाएगी तो हम लोग को सहूलत होगा। तो ये तो पहले से ही है ना मस्जिद यहाँ पे? 15 साल पहले से, 15 साल पहले से ही है। मक्का मस्जिद का मतलब पुराना मस्जिद का पुराना फोटो आप दिखा दें, ये पुराना फोटो सामने कीजिए। ये एक बार देखिए मस्जिद का पुराना, ये पुरानी जो यही जगह है मस्जिद की, इस पे अल्बेस्टर पड़ा हुआ था, धूप ज्यादा हो रही थी, गर्मी पड़ रही थी, तो नमाजियों ने सोचा कि थोड़ा इसका लिंटर ढाल देते हैं, गर्मी से हम बच जाएंगे। जमात से नहीं होती, यहाँ पे 4-4 जमातें पढ़ी जाती, 3-3 जमातें पढ़ी जाती है और मस्जिद छोटी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कुछ पैसे इकट्ठा करके मस्जिद को बड़ी बना ले ताकि नमाज एक दफा में हो जाए, एक ही दफा में खत्म। तो 15 साल से ये मस्जिद इलीगल नहीं थी, अब ये इलीगल हो गई उनके हिसाब से। अब ये 15 साल से पढ़ रहे थे, यहाँ पे धर्मवीर जी है, इनका स्कूल है, इनसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे जितने समाज हिंदू समाज के भाई लोग हैं उनसे पूछ लिया जाए, मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इतने साल से नमाज हो रही है या नहीं हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ। तो मौलाना साहब ये बात ये भी है देखने वाली कि अगर ये इलीगल भी है तो इसके ऊपर कार्रवाई तो फिर सरकार करेगी या अधिकारी करेंगे? बिल्कुल सरकार करेंगे। और 15 साल से पुलिस आती है, पुलिस ईद और बकरीद पे हमें बजाबता वो इज्जत के साथ नमाज पढ़ाते हैं, सुरक्षा देते हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अभी कोई मीटिंग होती है, अभी 5-7 दिन पहले जब वो कुछ मामलात बिगड़े थे दूसरे मुल्क से, डीसीपी का फोन आया, हम लोग वहां पहुंचे सेक्टर 12 और उन्होंने कहा कि आप मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक हॉर्न बजाइएगा ताकि पब्लिक जागरूक हो जाए। तो हम तो सारा कानून को फॉलो कर रहे हैं, हमें जहां बुलाया जा रहा है हम वहां जाते हैं, क्योंकि हम गैर कानूनी कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। हमने बड़ी शान से अपने झंडे को लगाया और आज भी वो झंडा आप उस झंडे को दिखा भी सकते हैं। मस्जिद बन रही है और मस्जिद के बीच में हमने तिरंगा को लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी हैं और अपने देश के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। जी तो मैसेज दिया है मौलाना साहब ने। यहाँ पे काफी भारी संख्या में लोग बाग है, सुबह से ही फरीदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, सबसे बड़ा। हमारे कहने का मतलब सर, मंदिर और मस्जिद बनाना कोई पाप है तो बताइए? नहीं, कोई पाप नहीं। गलती करे तो फिर मतलब लीगल बनाना पाप है। हाँ बिल्कुल सही बात। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, बिल्कुल बिल्कुल वो अनलीगल नहीं है सर, लीगल है, अनलीगल नहीं है, लीगल है। हम लोग के पास कागज है पूरा, जब ऐसा वक्त आएगा तो उसको रखा जाएगा सामने। अभी तो उनको ये सोचा हो रहा है कि मतलब ये लोग पता नहीं क्या करे, पता नहीं क्या करे, दादागिरी वाली बात हो गई ना। बस यही बात है, उलझाने वाली उलझने वाली बात है, परेशान किया जा रहा है। अब मस्जिद एक काम हो रहा था यहाँ पर, मतलब अड़चन पे अड़चन, अड़चन पे अड़चन, ये क्या है? परेशानी तो हम इंडिया में रह करके, हम इंडिया खाते, इंडिया में रह करके इंडिया में हम कुछ भी करें, ऐसा अनलीगल नहीं, लीगल जो होनी चाहिए। हम कोई गुनाह कर रहे हैं तो बताइए सर। तो मौलाना साहब एक आपसे आखिरी सवाल और है कि हमारे यहाँ की जो मीडिया है उनके बारे में आप उनसे क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस तरीके से जो आपने बताया कि बयान लिया आपके वो नहीं दिखाया गया, आप क्या कहना चाहोगे मीडिया के बारे में? ऐसा नहीं होनी चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए, सच्चाई दिखाना। देखो मीडिया का काम ही सच्चाई दिखाना है, मीडिया का काम ही सच्चाई दिखाना, और इंसान का भरोसा टूट जाता है। और मैं आपको भी ये कहूंगा कि जो हमने बयान दिया है, हमारे बयान को हमारी जबान में आप पूरा दिखाइएगा, चाहे वो झूठ हो या सच हो, वो आप पूरा दिखाइएगा, ताकि हम लोगों का विश्वास आपके ऊपर भी जमा रहे। अभी जो आपसे पहले बजरंगी जी के साथ आए थे, वो सबने हम लोगों के बयान को काट छांट करके और अपना काम चालू कर दिया है। जी, हम तो सच्चाई जानने के लिए आए हैं ना, हम तो सच्चाई जानने के लिए आए हैं। हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा समाज आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आप हिंदुस्तान को सच्चाई दिखाइए। जी हाँ, इसको आप सच्चाई। उन्होंने झंडे का इशू किया था, जो सबसे पहले। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू नाम है। और ये लोग ना सबसे पहले अंदर घुस गए, अंदर घुस के वो बांस ना जो फंसा हुआ था वो टेढ़ा हो गया, और उसके बाद जो ना इन्होंने उसको दिखाया कि झंडा टेढ़ा है, ये हाथ पहुंचते हैं, ये वो उन्हीं की वजह से वो उन्होंने वही रिकॉर्डिंग की। उसमें मैंने बोला भी उनसे कि अगर झंडा टेढ़ा है वो गलती है, हमारे में से किसी से भी हो गई है, उसके बाद आप भी तो सीधा कर सकते हैं, आप इतने सारे लोग हो, आप ये दिखा रहे हो, इसको सीधा कर सकते हो, हम देखेंगे, हम तो कर ही रहे हैं। तो उन्होंने वो उनकी ऐसा ना पेड मीडिया थी, वो जो उनको बोलना था, जो यहाँ करना था, वो उन्होंने किया। एक पक्ष का दिखाया, एक पक्ष का, वो एक पक्ष से थे ही, और इनका यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। इस तरीके से अगर कहीं आएंगे ये, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मसला बन जाता है। जी, माहौल खराब भी हो सकता है। इनका कहना ठीक है कि अगर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं इलीगल हमारे देश के अंदर, तो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये सभी लोग कहना चाह रहे हैं कि आप लोग प्रशासन की जो कि अनुमति ले या प्रशासन का सहारा ले, प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर ये इलीगल है तो प्रशासन करेगा कार्रवाई। आप लोग आके इस तरीके की एक्टिविटीज करें और किसी को परेशान करें, मेंटली हरासमेंट करें, वो तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो इनका वो बड़प्पन है।
मगर मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहूंगा, पत्रकारों से भी, कि इस तरीके की एक्टिविटीज जो हो रही है उसको आप ज्यादा लोग हाईलाइट ना करें जब तक आपको पूरा वाक्य ना पता हो। दोनों पक्ष की बातें दिखाना मीडिया का काम है और मीडिया को यही चीज करनी चाहिए। तो इसीलिए हम भी यहाँ पे आज पहुंचे, हमारे साथ भारी संख्या में लोग बाग हैं, यहाँ मौजूद है और हमने सारा लोग बागों को यह समस्या नहीं है इस मस्जिद से। नहीं, हमें तो नहीं लगता है। मैं अपनी पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं लगता है। आप यहाँ के निवासी हैं तो इसलिए तो आपसे आपकी राय जान रहे हो। हाँ, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई मस्जिद से परेशानी नहीं? ना ना ना। कह सकते हैं कि लोग बाग ने सारा कुछ बताया और ऐसा कुछ यहाँ पे वाक्य नहीं बना है, ना कोई ऐसा इंसिडेंस कभी घटा है जिसको लेकर किसी दूसरे पक्ष के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। और हमारे साथ और कुछ भी लोग बाग है, कुछ सदस्य, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जैसे मीडिया वाला उस टाइम आए थे तो ये तो टूटी फूटी जमीन है, अभी बांसों के अंदर हमारा तिरंगा झंडा था तो टेढ़ा हो गया था, उसके लेकर के बे तरीके से भी बातें कर रहे हैं। जे इसको देखो कितने गलत तरीके से रखे हैं, तो जगह तो बराबर है नहीं, इसके ऊपर मतलब भड़काऊ काम जितनी भी है, मोहब्बत वाली कोई काम। देश का झंडा तो यहाँ भी लगाया हुआ है, सामने घर पे ही लगाया हुआ है। हाँ, तो हम लोग लगाते हैं, हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो अब काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो टेढ़ा के लिए उसके लिए विवादित बातें कर रहे हैं वो लोग। ये माहौल खराब कर रही है, माहौल खराब कर रहे हैं इसमें। अब उसमें वो बिट्टू बजरंग जी भी आए थे और जो भी बोलना था वो बोल के गए हैं। तो हम लोग की जो भी मसला हो, अब कैसे होगा आप लोग जानेंगे। तो आगे के लिए आप लोग अगर ऐसा कोई विवाद बढ़ता है तो क्या करोगे फिर? हम तो आप लोग से सेवा चाहेंगे, जब हमारी अगर कोई गलती है तो कहें। आप रहना है अगर हम लोग को यहाँ, तो मस्जिद तो चाहिए, मस्जिद मंदिर सब चाहिए आदमी को। सही बात। तो उससे कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है, सब किसी को आपत्ति नहीं है। जनता को पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई हमारे बच्चे हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब आपस में मोहब्बत से रहते हैं, ऐसा कोई विवाद वाला काम नहीं है यहाँ पे। पता नहीं हो क्यों रहा है, ये तो मिलजुल के रहते हैं, कोई तरह की शिकायत नहीं है आज तक। यहाँ पर जाए, हमारा भी घर है, भाई को सभी के पर के हैं। तो मंदिर भी चाहिए और मस्जिद भी चाहिए। मंदिर सब है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ना मुसलमान की दिक्कत है ना कोई। हम लोग सहयोग देने वाले, हम सहयोग सब एक मिलजुल के दूसरे से रहते हैं हम लोग, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो कोई विवाद नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और काफी सालों से यहाँ के लोग बाग यहाँ रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। हम आज इस्माइलपुर पहुंचे हैं, जो सुबह आ रहा है कि यहाँ पे बताया गया मीडिया को द्वारा कि यहाँ पे चोरी छुपे काम हो रहा था। ऐसा नहीं है, ओपनली काम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मजदूर है, जो लोग बाग हैं लगे हुए हैं। और ये स्कूल पड़ता है पीछे, शिव विद्या निकेतन स्कूल पड़ता है ये। और सारा कुछ हमने मामला आपको दिखाया। भारी संख्या में यहाँ लोग बाग है और उनका कहना है कि भाई ये जो इनका धार्मिक स्थल ये बना रहे हैं, उस चीज को हिंदू मुस्लिम की बातों को आगे ना बढ़ाएं और इस तरीके का विवाद ना करें। और एक विवाद इन लोगों ने यहाँ पे बना दिया, थोड़ा सा झंडा टेढ़ा हो गया था उसकी वजह से। और पीछे घरों पे भी यहाँ तिरंगे झंडे लगे हुए, मैं आपको दिखा दूं। पीछे मस्जिद के पास ही यहाँ दो मकान छोड़कर ही एक मकान है जिस पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है, हमारे देश की शान। और इन्होंने बताया सारा कुछ वाक्य हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान की ही यहाँ पे जो चर्चा है ये लोग बात कर रहे हैं। मगर इनका सिर्फ कहना एक ही है कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज है इनको ना करें और देश में अमन शांति बनी रहे और सब लोग अपना जो धर्म है उसके प्रति अपनी आस्था है उसको लेकर अपनी अपनी पूजा है, जो गिरजाघर है वहाँ पे अपना सब सुचारू रूप से चलता रहे। तो फरीदाबाद की सच्चाई दिखाने के लिए जगह जगह हर कोने तक पहुंचेंगे। कैमरामैन जय तनेजा के साथ में सागर, धन्यवाद।